हेलो दोस्तों, परीक्षा पास की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि बांग्लादेश जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उसमें तख्ता पलट हो चुका है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है और वो अपने देश से पलायन करके हमारे देश इंडिया में अपनी सुरक्षा को लेकर आ गई है। हम इस वीडियो में जानेंगे कि बांग्लादेश में ये जो उथल पुथल हुआ है इसका कारण क्या रहा है। दोस्तों, मैं बांग्लादेश के बारे में बता दूं कि 1947 की आजादी के बाद भारत और पाकिस्तान टू नेशन थ्योरी के तहत दो देशों में बढ़ गए थे, जिसमें पाकिस्तान को दो पार्ट में थे, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान को ही 1971 और 72 में आजाद करवाकर बांग्लादेश का नाम दिया गया। मैं बता दूं दोस्तों कि 1971 और 72 में बांग्लादेश के नाम से जो बांग्लादेश कंट्री बना उसको आजाद करवाने में शेख मुजीबुर रहमान और बहुत सारे लोगों का योगदान रहा। इन योगदानों के चलते बांग्लादेश में 1971 और 72 1971 और 72 के करीब ही रिजर्वेशन सिस्टम लागू हो गया और वहां का रिजर्वेशन सिस्टम ऐसा लागू हुआ कि 100 में से 30% सीटों पे, किसी भी सरकारी सीटों पे उनके बच्चे या वो खुद होंगे जो बांग्लादेश को आजाद कराने में अपनी कुर्बानियां दी है, या कह लीजिए कि बांग्लादेश के फ्रीडम फाइटर। ये दोस्तों ऐसे ही सिस्टम चलता रहा और पिछले 2-3 सालों में ये आंदोलन और जोर पकड़ा कि नहीं, अब ये सिस्टम खत्म होना चाहिए, ये रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए, क्योंकि ये रिजर्वेशन अब जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके बच्चे थे और उनके बच्चे के बच्चे और उनके बच्चे के बच्चों तक ही जा रहा था, जिससे वहां की आम जनता में, खास करके स्टूडेंट में काफी आक्रोश था। 2-3 साल पहले वहां की सरकार ने इस रिजर्वेशन को खत्म कर दिया था, लेकिन फिर वहां की सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में इस आदेश को, सरकार के आदेश को, जिसने 30% के आरक्षण को खत्म कर दिया, रद्द कर दिया था और फिर से वापस बुला लिया था। तब से यह आंदोलन उग्र हो गया और इतना उग्र हुआ, इतना विशाल हुआ कि अंततः बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया और वहां के प्रधानमंत्री को देश छोड़ना पड़ा। मैं बता दूं दोस्तों, शेख हसीना बांग्लादेश की सबसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहने वाली लेडी हैं, जिनको बांग्लादेश का आयरन लेडी कहा जाता है, जिन्होंने लगभग 15 साल से भी ज्यादा जिन्होंने शासन किया है। वो 1996 में पहली बार उनकी पार्टी जीती थी और वो प्रधानमंत्री बनी थी और इस बार 2024 में भी इलेक्शन हुए थे, वहां बांग्लादेश में आम इलेक्शन हुए थे, जिसमें वो बांग्लादेश की कोई व्यक्ति 5वीं बार बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बना था, वो थी शेख हसीना। क्योंकि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारी सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ ही जुड़ा है, तो हमें हिंदुस्तानियों को, हमारी सरकारों को, हमारी इंटेलिजेंस टीमों को इस पे विशेष ध्यान देना होगा कि आगे क्या होता है, क्योंकि बांग्लादेश की जो राजधानी है उस पे वहां के लोगों का कब्जा हो गया, आम लोगों का कब्जा हो गया है। हालांकि वहां पे अभी आर्मी रूल कर रही है, आर्मी ने सत्ता ले लिया और आर्मी कह रहे हैं कि हम अंतरिम सरकार की व्यवस्था बहुत ही जल्द करेंगे, लेकिन वहां के लोग ये चाह रहे हैं कि नहीं, आम चुनाव हो। बहरहाल इस पे हम नजर बनाए रखेंगे। अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर ऐसे ही वीडियो हम आगे भी आपको देते रहेंगे और इस न्यूज़ पे हमारी पकड़ बनी रहेगी।